नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत चीन विवाद के बीच कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक सवाल पूछा। दरअसल गौरव वल्लभ ने ट्वीट कर एक वीडियो पोस्ट किया और पूछा, चीनी सामान का हम सबको बहिष्कार करना चाहिए, साथ ही उन लोगों को भी बहिष्कार होना चाहिए जिन्होंने पिछले 6 सालों में चीन पर हमारी निर्भरता को बढ़ावा दिया। नमस्कार साथियों, चीनी माल का बहिष्कार होना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से मैं उससे सहमत भी हूं, पर क्या उन लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जिन्होंने चीन पर हमारी निर्भरता को बढ़ावा दिया है? इस संदर्भ में मैं आप सबके सामने 4 तथ्य रखना चाहता हूं। मेरा पहला तथ्य है कि 2014 में प्रति व्यक्ति चीन से 3,000 रुपये का सामान हम आयात करते थे, जो आज बढ़कर 6,000 रुपये हो गया। जो भारत चीन का ट्रेड डेफिसिट है, जो आज 4 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, क्या वो उन लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जिन्होंने इस ट्रेड डेफिसिट को यहां तक बढ़ाया है? क्या उन लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जिन्होंने आयात को दोगुना कर दिया चीन से? मेरा दूसरा तथ्य है, क्या मेक इन इंडिया मुहिम मेक बाय चाइनीज कंपनीज किसने बनाई? आज देश में 800 से ज्यादा बड़ी चीनी कंपनियां ऑपरेटिव है, जिनमें से लगभग 300 कंपनियां 2014-15 में रजिस्टर हुई। क्या उन लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जिन्होंने इतनी बड़ी चीनी कंपनियों को भारत में रजिस्टर्ड करने की, भारत में व्यापार करने की अनुमति दी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत? मेरा तीसरा तथ्य है, चाइनीज निवेश जो 2014 में 1.6 बिलियन डॉलर था, जो 2020 में बढ़कर 26 बिलियन डॉलर, मतलब 1525% की वृद्धि। क्या उन लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जिन्होंने पिछले 6 साल में चाइनीज निवेश और एफडीआई देश में 1525% तक बढ़ा दी? मेरा चौथा तथ्य है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को इन्वेस्ट बाय चाइना क्यों बनाया गया? स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत 2014 से 15 से 19 तक के बीच में 41,250 करोड़ रुपए का चीनी निवेश हुआ। क्या इन 4 तथ्यों को सुनकर उन लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जिन्होंने चीन को हमारे देश में आर्थिक रूप से पैर पसारने का मौका दिया? सोचिएगा दोस्तों, और सही जवाब उनका बहिष्कार करके दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।